नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच पोटेंशियल क्या रिश्ता होगा। तो आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई सेल होता है, ठीक है, और उस पर चार्ज होता है Q, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। R क्या है? इसका रेडियस। और इसके बाहर कोई भी पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है KQ/r। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके पास 3 सेल हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 सेल हैं। इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B और इसका रेडियस है C। ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा और इस पे है प्लस सिग्मा। मान लीजिए यहाँ पे कोई 3 पॉइंट है A, B और C, इन तीनों पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले A पे निकालिए। A पे पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, ठीक है, R² इंटू सिग्मा। ठीक है, R क्या होगा? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं VA। VA क्या होगा? KQA/A। फिर दूसरा माइनस है तो KQB/B। तीसरा क्या हो जाएगा? KQC/C। ठीक है, अब QA, QB, QC की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई A², ठीक है, सिग्मा/A। ये क्या हो जाएगा? माइनस K 4 पाई, ठीक है, B² सिग्मा/B। और तीसरा क्या हो जाएगा? K 4 पाई C² सिग्मा/C। अब यहाँ से देखिए, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, तो आपके पास VA की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ देखो 4 पाई और ये ε0 और ये K सारा कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा? देखो, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा -B और यहाँ बचेगा C। तो A का पोटेंशियल आपने निकाल लिया। ठीक है, वैसे ही आप B का निकालिए। पोटेंशियल एट B क्या होगा? KQA/B माइनस KQB/B प्लस KQC/C। वैल्यू रखिए, तो क्या आ जाएगा? K 4 पाई A² इंटू सिग्मा/B। ये हो जाएगा माइनस K 4 पाई B² सिग्मा/B और ये हो जाएगा K 4 पाई C² सिग्मा/C। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपने क्या किया? 4 पाई सिग्मा कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक C से कट जाएगा। 4 पाई सिग्मा और K कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा A² माइनस B² और यहाँ बच गया C। ये क्या हो गया आपका? B पे पोटेंशियल। ठीक है, आपने B पे भी पोटेंशियल निकाल लिया। अब C पे निकाल लीजिए। C का पोटेंशियल क्या होगा? VC। ये हो जाएगा KQA माइनस KQB प्लस KQC/C। ठीक है, अब यहाँ से देखिए K कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 4 पाई A² सिग्मा, ये हो जाएगा माइनस K 4 पाई B² सिग्मा। ठीक है, और ये हो गया K 4 पाई C² सिग्मा अपॉन C। ठीक है,
अब आगे आइए VC, यहाँ देखिए 4 पाई सिग्मा के सब में कॉमन आ जाएगा, तो 4 पाई सिग्मा के कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, और प्लस इसके नीचे भी सी है तो सी स्क्वायर अपॉन सी, ऐसे कर सकते हैं, तो सी से सी कट गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है देखो कि c की वैल्यू a प्लस बी है, तो इस c की वैल्यू अगर आप a प्लस बी रख दें तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 पाई सिग्मा के, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, अपॉन c की जगह पे a प्लस बी रख दिया प्लस c, तो ये a प्लस बी कट गया, ठीक है। तो फाइनली आपकी VC की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई सिग्मा के, ये आ गया a माइनस बी प्लस सी। ध्यान से देखिए, अगर आप तो जो a की वैल्यू है VA की वैल्यू है और VC की वैल्यू है सेम है, लेकिन C और B की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि VC इक्वल टू VA डेट इज नॉट इक्वल टू VB, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये सामने ऑप्शन है, तो ये आपका ठीक है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला रिजल्ट पहले से पता होना चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, और सारा क्या कहा गया कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ C of breakdown voltage V are joined in series। किस में आपने ज्वाइन किया है, सीरीज में, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देख लो सीरीज में किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी C/3, ठीक है। और वोल्टेज सबका क्योंकि सीरीज में है ये इस तरीके से, और सबका वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, तो ये तीनों सम हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3V आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है, कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो देख लीजिए कैपेसिटेंस C/3 और V, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, पहले EX निकालते हैं, ठीक है, फिर EY निकालते हैं। EX क्या होता है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो देखिए जब आप X के रेस्पेक्ट में करते हैं तो Y और Z को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x y, इसमें भी x है तो प्लस z क्यूब, y निकालिए तो हो जाएगा माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा y। तो y किस में है, देखो इसमें y है तो ये हो गया प्लस का x स्क्वायर, इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है तो ये 0 हो गया। और ez क्या होगा, माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा z किस में है, देखो इसमें नहीं है, इसमें है तो हो जाएगा 2x z स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आपका जो E की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, EX I कैप, मतलब 2xy प्लस z क्यूब I कैप प्लस EY j कैप, मतलब x स्क्वायर j कैप प्लस EZ k कैप, डेट मीन्स 2x z स्क्वायर k कैप। कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये था आपका